नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जैसा मैंने आपसे शुरू से कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर हम वो सवालों को लेकर आते हैं जो सवाल आपको फोर्स करे कि आप उन पर सोचें कि आखिर सही क्या है। और वो सवालों के जवाब आपको ना तो गोदी मीडिया पर मिलेंगे, ना कन्वेंशनल या लेगेसी मीडिया पर। इसलिए कुछ इश्यूज के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। अब जो अमेरिका में जिस तरीके से जो अभियोग आया है गौतम अदानी को लेकर, 54 पेज का वो अभियोग है और रिश्वतखोरी, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप उन पर लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार को ये चीज पता नहीं थी, या फिर भारत के जो सरकार में जो बैठे मंत्री हैं, हो सकता है निर्मला सीतारमन को ये बात पता हो। और ये चीज यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जो कि बिल्कुल जैसे भारत में सेबी है, उसी तरीके से यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है। और उसने अगर इस तरीके से अगर गौतम अदानी को इंडाइट किया है, तो बहुत सारे सवाल अब खड़े होते हैं। और सोमवार से पार्लियामेंट का सेशन शुरू है, संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो जाएगा। अब डिमांड क्या उठेगी? डिमांड यही उठेगी कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को गौतम अदानी पे जवाब देना चाहिए। अब ये तो पता नहीं कि मोदी जी संसद में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब अदानी का भविष्य क्या है और मोदी का भविष्य क्या है, और जो मोदी का पूरा अलायंस है इस समय, एनडीए का अलायंस, उसका भविष्य क्या है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हेमंत अत्री जी जुड़ रहे हैं, जो कि दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर भी रह चुके हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और एक इतना बड़ा मुद्दा इस समय देश के सामने है हेमंत जी, लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जब संसद का सत्र सोमवार को शुरू होने वाला है, मोदी जी क्या संसद का सामना कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस इशू पर? जी। देखिए नीलू जी, मोदी जी ने तो 10.25 साल से किसी भी इशू के ऊपर संसद का कोई भी सामना प्रैक्टिकल रूप में किया नहीं है। आप पेगासस का इशू उठा लीजिए, उससे अलावा आप जितने भी इश्यूज आज तक आए हैं, चाइना का इंट्रूजन का इशू उठा लीजिए, उससे पहले राफेल का इशू उठा लीजिए, हर चीज के अंदर ये राष्ट्रवाद को जोड़ करके और चेयर की मदद से और अपने जो भीड़ तंत्र है संसद के अंदर, जो उनका संसदीय दल है, उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि ये इशू क्या है, ये कितना संवेदनशील है, ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा क्यों जरूरी है। उनको एक टास्क दिया जाता है कि हाउस को नहीं चलने दिया जाएगा। और आमतौर पर आपने अगर डेमोक्रेसी में देखा हो तो होता ही है कि विपक्ष अपनी मांग को लेकर के हाउस को डिस्टर्ब करता है। पहली बार पिछले 10.25 साल में देश ने यह भी देखा कि किस तरीके से रूलिंग अलायंस जो है वो संसद को नहीं चलने देता है, और उसमें चेयर की बाकायदा प्रोएक्टिव मदद ली जाती है। कई बार क्या होता है कि संसद ठीक चलने की कोशिश हो तो चेयर की तरफ से कुछ इशारा किया जाता है, और आपने जेपी नड्डा का वो ऐतिहासिक तस्वीर भी देखी होगी जब वो वाव वाव कर रहे थे खड़े होकर के, हाथ ऊपर उठा रहे थे। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो मोदी जी के लिए कोई बहुत पहली नहीं है और कोई आखिरी भी नहीं है। इस तरह की चीजों के वो यूज टू है, और जो संसद के अंदर और बाहर उनका जो इकोसिस्टम है वो इन सब चीजों के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, हर बार पिछले 10.25 साल से जब भी कोई इस तरह की नेगेटिव चीज आती थी तो भाग करके उनका पूरा इकोसिस्टम एक पैरेलल स्टोरी लेके आता था, जिससे देश को गुमराह करने की कोशिश की जाती थी। इस बार वो नहीं ला पा रहे हैं, चाहे वो डॉगी मीडिया हो, चाहे उनका बाकी सारा सिस्टम हो। उनको रह रह करके कहीं ना कहीं दे हैव बीन फोर्स्ड टू स्टिक टू द इशू, एंड द इशू इज ऑफ अडानी। इस बार एक ये नई चीज हुई है। अब मैक्सिमम क्या है कि कल का जो 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने हैं, प्लस कुछ बाई इलेक्शंस के परिणाम आने हैं, उसका भी कहीं ना कहीं बियरिंग मंडे को जो संसद सत्र शुरू हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं होगी। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों राज्यों के चुनाव के बाद क्या तो पॉलिटिकल हालात रहते हैं। और अगर मान लो बीजेपी जीतती है फिर तो आप छोड़ दीजिए कि फिर तो कुछ होगा, फिर तो वो जो बहुमत की जो सवारी है उसके ऊपर रह करके देखिए हम तो 2 स्टेटों में, और नेचुरली फिर उसकी बात यह कि विपक्ष भी बैकफुट पे आ जाता है चुनाव हारने के बाद। और अगर कहीं दोनों ही राज्यों के अंदर मान लीजिए इंडिया अलायंस जीतता है, जो जिसकी ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है, डॉगी मीडिया को अगर आप छोड़ भी दे, और चुनाव अगर निष्पक्ष होता है और जो राजीव कुमार जी वाला जो पूरा इकोसिस्टम बाय द वे काम नहीं करता है, तो फिर वो हालात बिल्कुल दूसरे होंगे। तो मंडे की चुनाव जो संसद की जो स्थिति होगी उस पर कल की बेयरिंग बहुत ज्यादा होगी, जो कि कल के विधानसभा के परिणाम आने वाले हैं।
लेकिन अब जो क्रूशियल चीज़ें हैं कुछ उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अदानी क्योंकि केन्या की सरकार ने कल एक तरीके से अदानी को लात मार दिया है और कहा कि भई उनके साथ जितनी भी डील्स हुई हैं उनको कैंसल कर दिया गया है। भरे संसद में उन्होंने ये बात कही थी। अब इसका रिपरकशन क्या होने वाला है कॉर्पोरेट लेवल पर? क्योंकि जो कॉर्पोरेट वॉर होती है उसको लोग सब फॉलो करते हैं कि किस तरीके से होगा। उधर अमेरिका में इलॉन मस्क हैं, इधर अदानी का स्टेक मोदी से जुड़ा हुआ है। इन दोनों चीजों को अगर जोड़ कर देखें हेमंत जी तो ये चीजें अब कैसे अनफोल्ड करेंगी? एक कॉर्पोरेट वॉर, दो देश यानी कि अमेरिका और भारत के बीच में, इलॉन मस्क ट्रम्प साहब के फेवरेट होंगे और इधर मोदी जी के अदानी। तो क्या कुछ ऐसी डील आपको लगता है कि बन सकेगी जहां पर अदानी का भी वारा न्यारा हो जाए और उधर इलॉन मस्क भी इस कुछ एक समझौता हो जाए और उनकी भी जो चीजें हैं वो भारत में अच्छे से जम जाए? नीलू जी देखिए, बेसिकली क्या है कि जो इस तरह का घटनाक्रम होता है, पिछले 10.25 साल से बड़ा अनइंटरप्टेड चल रहा है मोदी का और अडानी का। एंड देयर कंट्री के अंदर देयर इज नो चैलेंज व्हाटसोएवर। कोई भी बोलता है, उस मोइत्रा का आपने हाल देखा, राहुल गांधी का जो हाल देखा, और ओवरऑल मीडिया की जो स्थिति है, इंस्टीट्यूशंस की जो स्थिति है, जांच एजेंसियों की जो स्थिति है। लेकिन ये मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। इसकी जो है वो पैन इंडिया नहीं, पैन इंटरनेशनल एक जो है पूरे 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 कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर उसकी एक गूंज गई है। इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। अब सवाल क्या है कि क्या अडानी अकेले डूबेंगे, या मोदी को लेके डूबेंगे, या हमारे पूरे सिस्टम को लेके डूबेंगे? मुझे लगता है कि अडानी निश्चित तौर पे डूबेंगे, और वो ना केवल मोदी को लेके डूबेंगे, हमारे बैंकों को भी लेके डूबेंगे, एलआईसी को भी लेके डूबेंगे, और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के, जो तमाम तमाम बैंक्स हैं। आपने इनका एक्सपोजर देखा है कितना है अडानी की इसकी कंपनियों के अंदर? आज भी आप देखिए, कल जिस कंपनी का अडानी की 23% तक शेयर डाउन गया था, आज वो 2-3% ऊपर आ गया है। ये है वो सिस्टम। कल तो सारी की सारी कंपनियों के जो उनके शेयर थे वो औंधे मुंह आ गिरे। तो अभी तो अमेरिका के अंदर जो इंडिक्टमेंट हुआ वो खत्म थोड़ी हो गया है। सारे का सारा केस तो ओपन है, और कहें तो ओपन एंड शट केस है। उसके बावजूद भी अडानी का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि मीडिया में कहीं उसकी चर्चा नहीं है। मेन स्ट्रीम चैनलों पे आपने किसी एक पे बहस देखी हो कोई, आप मुझे बता दीजिए। अखबारों के अंदर आज किस तरह के एडिटोरियल आए हैं, उसमें कहीं कोई मतलब नहीं है। आज का मैं दो आपके मुख्य धारा के अखबार देख रहा था, टॉप हिंदुस्तान के तथाकथित तौर पे। उन भाइयों का आप एडिटोरियल पढ़िए। एक तो महिमा मंडन कर रहा है कि जो राष्ट्र अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अफ्रीका के जो दो राष्ट्र हैं उन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इस पर एडिटोरियल चल रहा है। दूसरे अखबार के अंदर जो मुख्य धारा का अखबार है, और हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लेबर है, कर्मचारी हैं, उनका वेतन घटाया जाना चाहिए। आपने कभी कल्पना की है? आमतौर पर कर्मचारी का वेतन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? और एडिटोरियल पीस में वो मेन स्ट्रीम का अखबार जो कहता है कि आप देश के सबसे महान अखबार है, वो कह रहा है कि कर्मचारियों का वेतन कैसे घटाया जाना चाहिए। तो जो मेन नैरेटिव है अडानी, वो गायब है, मेरे कहने का अर्थ ये है। और उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी, देखिए इस देश की दुर्भाग्य क्या है, जब इस तरह की कोई बात आती है, इसकी जांच कहाँ होनी चाहिए थी? हिंदुस्तान के अंदर सेबी को करनी चाहिए थी, सीबीआई को करनी चाहिए थी, ईडी को करनी चाहिए थी। अपोजिशन में तो कहीं नाम भी आ जाए तो एट द ड्रॉप ऑफ द हेड ये सारी एजेंसियां कैसे हमला करती हैं? और हिंदुस्तान के अंदर अब जो इतना बड़ा स्कैम हो गया तथाकथित तौर पे, 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दे दी गई। रिश्वत हिंदुस्तान में दी है और जांच अमेरिका में हो रही है। तो आप कितने महान लोकतंत्र हैं, आप देख लीजिए। और आपके जितने भी एजेंसीज हैं वो क्या कर रही है? सेबी ने कोई एक शब्द कहा, आपकी वित्त मंत्री ने एक शब्द कहा, आपकी सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई शब्द आया, भाजपा के जो प्रवक्ता है, आईटी सेल है, वो एक खास अंदाज में उसको डिफेंड करने पे लगे हुए हैं। और डिफेंड कर रहे हैं कुतर्कों के जरिए। तर्क के जरिए आप डिफेंड कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो यह कि कोई कॉर्पोरेट हाउस है, अभी तक इस देश में कितनी नैतिकता और लोकलाज थी कि वो अपना डिफेंस खुद करता था या उसका इकोसिस्टम करता था। ये पहली बार है कि रूलिंग डिस्पेंसेशन, एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आते ही अगर उसका पार्लियामेंट में फोटो दिखा दो तो पूरी हाउस खड़ा हो जाता है। उसमें कुछ गलत फोटो है क्या? वो मॉर्फ फोटो था जो राहुल गांधी दिखा रहे थे? उसको कार्रवाई से कैसे निकाल दिया गया? और चेयर भी उसमें मदद करती है। दुर्भाग्य की बात ये। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, ये एक डेमोक्रेसी की तरफ इशारा नहीं करती। ये एक खास तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसको दुर्भाग्य से बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। ये हिंदुस्तान की जनता ने कभी अपेक्षा नहीं की थी, या जो हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने ये देश का संविधान बनाया था, उन्होंने इस सब की कल्पना नहीं की थी।
ये एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का देश था। यहाँ पर आप कोई भी कारोबार कीजिए, कुछ भी कीजिए, कहीं भी कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। तो यहाँ ईमानदारी को छोड़ करके सब कुछ कीजिए, या मोनोपोली, कंपटीशन खत्म कर दिया गया है। कौन सा टेंडर कौन भरेगा ये पहले से तय कर दिया जाता है, कि चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो। जिस तरीके से अडानी के प्रति ये सरकार मेहरबान रही है नीलू जी, आने वाले दिनों में ये बहुत खतरनाक संकेत है। ना केवल आज तो अडानी को बचा रहे हो आप, उनको अमेरिका से कौन बचाएगा? मुझे आप एक बात बताइए, कल को अगर एक्स्ट्राडिशन मांग लिया अमेरिका ने अडानी का, तो आप क्या करेंगे? किन कारणों से? फिर आपको उनके खिलाफ एक छोटा सा पर्चा दर्ज करना पड़ेगा यार, जैसा यादव के केस में करके, और फिर ये कहा गया कि साहब नहीं, इनके खिलाफ तो हमारे यहाँ केस पेंडिंग है, और उसको लटकाते रहेंगे 20 साल तक। लेकिन जब तक ये सरकार है तब तक तो चल जाएगा नीलू जी। कल को जब ये सरकार नहीं रहेगी या कमजोर हो जाएगी, या ऐसे ही घटनाक्रमों के चलते जब अडानी डूबने लगेंगे, अब देखिए अडानी की हालत क्या होगी। उनको बॉन्ड्स के लिए 5,064 रुपए का 3 दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया था, फ्लोट किया था। जैसे ये खबर आई, उनको हालांकि पता था, जैसे ये खबर आई उन्होंने चुपके से उसको विड्रॉ कर लिया। अब ना तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकी किसी भी कंपनी में हाथ डालेंगे, ना किसी की प्लान के अंदर कोई हिस्सा होगा, ना ये बॉन्ड्स रेज कर पाएंगे, ना ये फॉरेन एक्सचेंज कर पाएंगे रेज। और हिंदुस्तान के बैंकों की वैसे मिट्टी पलीत कर रखी है। जितना बड़ा एक्सपोजर एलआईसी का, एसबीआई का, पीएसयूज का जो इस कंपनी के अंदर है, वो शेयरों के अंदर या लोन के रूप में, उसको रिपे भी तो करना है। और बिजनेस आज की तारीख में अडानी जी तो अपने घर से एक नया पैसा भी नहीं लगा रहे, उनका तो सारा खेल ही बैंकों के जरिए है। क्रोनिज्म यही तो होता है। तो वो अकेले नहीं डूबेंगे, वो पॉलिटिकली मोदी को भी लेके डूबेंगे, जब भी डूबेंगे, बीजेपी को भी लेके डूबेंगे, आरएसएस के पूरे इकोसिस्टम को लेके डूबेंगे, और खुद तो उनका पता ही कुछ नहीं है। विजय माल्या की तरह कब झोला उठाएंगे तो निकल जाएंगे स्विट्जरलैंड, जो कल सुब्रमण्यम स्वामी ने जिक्र किया था। अगर वो निकल गए तो आप क्या करेंगे? बताइए आप। लेकिन इनके पास तो नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई झोला उठाएंगे, वो चल 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 देंगे, उनके पास तो कुछ खोने के लिए ज्यादा है नहीं। उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी संपत्ति जहां जहां उनको बनानी है बना ही चुके हैं वो। लेकिन क्या इतना आसान होगा मोदी को इनको गौतम अदानी को भेजना कहीं और एक सेफ पैसेज देना कि भाई जाओ आप, अब आप चले जाओ? क्या ये काम इतना आसानी से हो पाएगा? नहीं, इतने गुजराती चले गए, इतने विजय माल्या चला गया, आंखों में झूल झोंक करके, बिल्कुल दिन में पार्लियामेंट के अंदर आपको ध्यान होगा, राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली से मिलके गए, और शाम को 16 बैग उसमें जहाज में रखे और निकल गए। ऐसे ही तमाम जो मोदी के जो हमारे मेहुल भाई और उनका जो पूरा गैंग था, कहाँ है वो लोग? उनमें से एक को पकड़ के लाए आप? आज तक किसी एक व्यक्ति को पकड़ के लाए हो? सवाल ये नहीं है नीलू जी, सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी के जितने भी मेहुल भाई टाइप के जो लोग थे, वो सारे के सारे एक एक करके जाते रहे। और आज अमेरिका के अंदर जो इलीगल जिस तरीके से एंट्री हो रही है हिंदुस्तानियों की, उसमें से 50% तो गुजराती हैं। तो देश के अंदर अमृतकाल चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है, और गुजराती देश छोड़ के जा रहे हैं, हजारों करोड़पति देश छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा अमृतकाल है? ये समझ में नहीं आया कि ये कौन सा डंका बज रहा है। ये डंका तभी सुनाई देगा आपको जब इन बैंकों की लंका लग जाएगी, जब हम सब पैसे पैसे को मोहताज हो जाएंगे। देखिए अडानी का अपना कुछ नहीं है, उनका तो सब कुछ लीज पर है। वो उन्होंने आज तक क्रिएट क्या किया है? सवाल तो ये भी है। वो एयरपोर्ट्स ऑपरेट करते हैं, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं। पोर्ट्स हैं, वो हिंदुस्तान की, सब कुछ लीज पर है। उनसे आप रिकवरी कैसे करेंगे? सवाल ये है। अगर एक बार डूबे तो इस देश का पूरा तंत्र डूब जाएगा, अर्थतंत्र डूब जाएगा। मुझे चिंता उस बात की है। वो पैसा मेरा और आपका है जो बैंकों के अंदर है, कभी भी राइट ऑफ कर देते। 16 लाख करोड़ रुपया राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि कॉर्पोरेट क्रोनीज का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। आज तक सरकार ने एक शब्द बोला है क्या उस पर? मेरा सवाल ये है कि जिस दिन से मोदी की सरकार आई है, किसी भी व्यक्ति का, आपका, मेरा, मिडिल क्लास का, 1 रुपया इनकम टैक्स कम हुआ है क्या? हर बार बढ़ाई है कुछ न कुछ। और इनका 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स 1/3 कम कर दिया। क्या किसी गरीब मजदूर का, किसी कर्मचारी का, किसी किसान का, किसी श्रमिक का 1 रुपया मोदी सरकार ने माफ किया हो तो वो बता दीजिए। अब महाराष्ट्र में पहली बार ये कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। तो मेरा तो आपसे सवाल ये है कि अगर महाराष्ट्र के किसान का कर्ज माफ होना चाहिए, तो हरियाणा में जहां ऑलरेडी सरकार है वहां क्यों नहीं होना चाहिए? तो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, तमाम जगह इनकी सरकारें हैं, या अभी क्या नाम है आपका, झारखंड के अंदर भी क्यों माफ नहीं होना चाहिए? ये सारे का सारा एक खास तरीके का मोदी का नैरेटिव है, जो इस देश को धर्म के चश्मे और चाशनी में डुबो के चटाया जा रहा है लगातार। और देश की एक्चुअल जो आर्थिक हालत है वो बहुत ही कमजोर है, ये मान के चलिए नीलू जी।
जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब देश पर कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज है, समझ में आ जाएगा। आप डेटा खोल लीजिए, मिला लीजिए फिगर। हमको बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि आम आदमी, अब जो मैं और आप जो बात कर रहे हैं, 5 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान की ट्रोल आर्मी हम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। हमारे पीछे पड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आंखें खोलिए, चश्मा उतारिए, सच्चाई देखिए, पढ़िए और तथ्यों पर बात कीजिए। उस पूरे नैरेटिव से देश को हटा दिया गया है। हिंदू मुस्लिम, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, और तथ्यों की बात मत आने दीजिए, मुद्दे पर चर्चा मत होने दीजिए। ये जिस देश का मेन सोलो मोटिव हो जाए, उस सरकार का भविष्य कुछ दिन के लिए तो हो सकता है, उसका डूबना निश्चित है, ये मानकर चलिए। लेकिन अब ये लॉजिकल कंक्लूजन आप हर चीज का क्या देख रहे हैं? अभी तो ये पता नहीं है कि भाई क्या कुछ होगा सोमवार को जब सत्र शुरू होगा, लेकिन इस पूरे इंडाइटमेंट का जो यूएस में हुआ है, अमेरिका में, इसका लॉजिकल कंक्लूजन आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या मोदी और अदानी एक साथ अमेरिका जाएंगे? क्या अदानी को वाकई में गिरफ्तार किया जाएगा या फिर अदानी को भगा दिया जाएगा? वो स्विट्जरलैंड या कौन से आइलैंड पे चले जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन जो लॉजिकल कंक्लूजन है और जिस तरीके से अमेरिका काम करता है उसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या चीज होती हुई आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही है? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल साफ दिखती है कि भाई ये तो होना ही है, भले इसमें थोड़ा टाइम लग जाए। जी हेमंत जी। देखिए नीलू जी, लिख के रख लीजिए, आप चाहे ट्रंप आ जाए और चाहे उनके पिताजी आ जाए, ये जो केस अब जो कोर्ट में गया है, न्यूयॉर्क की ईस्टर्न कोर्ट में, ये केस ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। इट विल गो टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। और वो अमेरिका है, वो हिंदुस्तान नहीं है, ये मान के चलिएगा। वहां पर इंस्टीट्यूशनल्स, वहां पर जुडिशरी, वहां पर इन्वेस्टिगेशन एक कायदे से और तहजीब और तमीज से होती है। एट दी मैक्स क्या कर सकते हैं, जो अपने क्या नाम है ट्रंप साहब है, वो डील्स के बड़े शौकीन है। और आजकल उनके पास भी एक अडानी है जिसका नाम एलन मस्क है, जो उनके यहाँ कान और नाक बना हुआ है। उसकी भी आत्मा भटक रही है हिंदुस्तान के अंदर, किस तरीके से स्टारलिंक आ जाए और वो तमाम सारे खेल यहाँ पर कर पाए। तो उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए ट्रंप निश्चित तौर पर छोटी मोटी कोई मदद कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट टू बी टू दैट एक्सटेंट कि अडानी को क्लीन चिट मिल जाएगी अमेरिका के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, आप ट्रंप अडानी की तो बात छोड़िए, मोदी जी के जो एनएसए हैं, क्या पिछली 2 बार से अमेरिका गए उनके साथ? बहुत सारे देशों के अंदर अमेरिका का इस तरह का सिस्टम है कि उनके वहां का कोई भी वांटेड व्यक्ति अगर वहां दिख जाए, आपको गुप्ता जी ध्यान होंगे जो कनाडा वाले मर्डर केस में, कहां से उठा करके कौन सी जेल में है वो। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए आपकी इस तरह की कोई चीज होगी। ट्रंप का आना या ना जाना केवल एक हद तक उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्योंकि देखिए उनके यहाँ भी अडानी है, उनका अडानी एलन मस्क है और उसने बहुत मोटा पैसा लगाया उसके अंदर। वो जो ट्रंप जो है पुतिन के साथ बात करते हैं तो भी वहां पर वो श्रीमान एलन मस्क बैठे होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। और वो उनके अंदर भी एक बड़ी महानता है कि वो हर चीज में ज्ञान भी पेलते हैं, अपना काम छोड़ करके वो सारे काम करते हैं। अब क्योंकि अमेरिका एक दूसरे तरीके की सोसाइटी है, वहां खुलकर चंदा भी दिया जाता है, सारी बातें हैं, तो उनको एक मंत्रालय भी दे दिया गया है। और वो मंत्रालय भी इतना अद्भुत है कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के जो स्टेबलिश सिस्टम है उनका सत्यानाश कैसे करना है, कि वहां की ब्यूरोक्रेसी को डाउन साइज करिए, आप फलाने को ये कीजिए, आप उनके जो फिजूल के खर्च है, किसी भी चीज का आप उसको खर्च मान सकती है, मैं फिजूल खर्च मान सकता हूँ। हर आदमी का एक अपना नजरिया होता है। लेकिन ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी अमेरिका के लिए भी मुझे तो डर है वैसी प्रूव ना हो जैसे यहाँ मोदी और अडानी की है। तो वैसी सूरत में ट्रंप एक हद तक मदद उस शक्ल में कर सकते हैं कि इसको प्रोलॉन्ग करवा दे तमाम चीजें, लेकिन अल्टीमेटली इट विल गो टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। और जिस तरीके का केस फाइल हुआ है वहां पर विद ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हर तरीके की, उसमें तो आपको जानकर हैरानी होगी, जो अमेरिकन एजेंसी है एफबीआई और तमाम चीजें, उन्होंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाई है, इनकी पीपीटी फाइल्स लगा रखी हैं, इनके सारे कन्वर्सेशंस लगा रखे हैं, इनकी तमाम चीजें हैं। तो उससे बच निकलना बहुत आसान नहीं होगा। और अडानी का तो सारा सिस्टम ओपेक है, आपने कभी से देखा इसको कि वो तो किसी चीज का जवाब नहीं देते, वो तो हिंदुस्तान का झंडा लगाते हैं पीछे और राष्ट्रवाद बता के कहते हैं अडानी पर हमला, देश पर हमला है। यही बीजेपी करती है, यही आरएसएस करती है। तो इनको तो बेचारों को यही राष्ट्रवाद पता है। लेकिन देश उससे कहीं बड़ा है, देश किसी एक व्यक्ति से बड़ा है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट हाउस हो। देश की व्यवस्था, देश का तंत्र, और इस सारे में अगर कोई प्रभावित होता है तो वो आम आदमी प्रभावित होता है, जिसका बेचारे का कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर इतना है कि उसने धर्म का चश्मा लगा के एक्स या वाई को वोट दे दिया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है।
बिल्कुल नहीं हेमंत जी, अब आखिरी में ये सवाल है कि इसका मतलब ये है कि भाई कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक मोदी तो अदानी को बचा पाएंगे, लेकिन एक स्टेज आएगी जब मोदी भी अदानी को नहीं बचा पाएंगे और अल्टीमेटली मोदी को भी पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। वैसा हुआ तो देखिए, ऊपर मैंने फिर वही कहा कि अडानी अकेले नहीं डूबेंगे। अडानी केवल एक उद्योगपति नहीं है, अडानी हमराज है मोदी के। आज से नहीं, 2002 से है। दोनों का जो प्रभाव है, जिस तरीके से दोनों की जो उठाव हुआ है, एक का कॉर्पोरेट में, इनका साइमल्टेनियस हुआ है। 2002 से पहले अडानी क्या थे और 2002 से पहले मोदी क्या थे, दोनों साथ साथ चले और उनकी जो विकास यात्रा है वो एक साथ ही हुई है। तो ऐसे में जो आपका हमराज होता है वो कभी भी अकेला नहीं डूबता। आपको ध्यान हो 2013 के अंदर जब जब ये बात चल रही थी कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, ये होगा वो होगा, तो अडानी जी, सुषमा स्वराज, तमाम लोग उस मीटिंग में भी नहीं गए थे। और एक सूत्री कार्यक्रम क्या था वहां का, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उस समय मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का केवल एक कारण था, और वो कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल चर्निंग में ये बात आई थी कि प्रत्याशी उसको खड़ा कीजिए जो चुनाव का खर्चा उठा सके। और इनका खर्चा किसने उठाया था? अडानी ने, अंबानी ने, इन्हीं कॉर्पोरेट्स ने उठाया था कंप्लीटली। इन्हीं के प्रायोजित थे, यही सबसे बड़े फाइनेंसर हैं उनके। तो अगर उनमें से एक डूबा तो ये बात निश्चित मान के चलेगा कि मोदी नहीं बचते फिर उसमें, क्योंकि सारे सिस्टम का तो हिस्सा है इसका वो। मतलब ये है कि हेमंत जी मान लीजिए कि अगर अदानी गिरफ्तार होते हैं तो फिर मोदी का क्या जी, होगा? नहीं, मोदी के पास चेहरा दिखाने की जगह नहीं बचेगी। वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं पहले दिन से। हम्म। राहुल गांधी का पूरे दिन, पहले दिन से नैरेटिव क्या है? वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सारी चीजें, जितनी भी बातें वो कहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसमें से एक का जवाब दिया है? समस्या तो यही है। जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स है उसका अर्थ क्या होता है कि आपने मुझसे एक सवाल पूछा, टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज आई शुड ट्राई टू रिप्लाई, और नहीं तो मैं इसका देख के आई विल गेट बैक टू यू। ना तो मैं जवाब देता हूं और ना मैं उसके जवाब देने की कोशिश करता हूं, उल्टा आपके ऊपर हमला करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है, ये 10 साल से, 10.25 साल से चल रहा है, लेकिन ये हमेशा तक नहीं चलेगा। ये जितने भी डॉगी मीडिया सारे कॉर्पोरेट्स को खरीदवा दिए हैं और खरीदवा दिए हैं। आज ये सोशल मीडिया इतना पॉपुलर क्यों है? आपका जो शो है उसको चंद मिनटों में लाखों लोग देख लेते हैं, उनको सारा दिन में भी लाखों लोग नहीं देखते। आप मुझसे पूछे, मैं सुबह से शाम तक, मेरे घर में आज तक टीवी का सब्सक्रिप्शन नहीं है पिछले 10 साल से। तो ऐसे कितने लोग होंगे देश में? तो मुख्य धारा का जो मीडिया है वो तो मुख्य धारा से ही हट गया है। कहने को मीडिया है, वो बेसिकली वो मोडिया है, सुबह से शाम तक मोदी का गुणगान करता है। ये वो चीज है जो हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने, जिन्होंने संविधान बनाया था, उसकी कल्पना नहीं की थी दुर्भाग्य से। आज यहां पर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू सो मच।